जय माता की भक्तों, आज हम बात करेंगे माता के पवित्र नवरात्रों के बारे में। जो नवरात्रे अश्विनी मास 26 सितंबर 2022 से आरंभ होकर 4 अक्टूबर 2022 को समापन हो रहा है। इन नवरात्रों में हमको माता जी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए, माता जी का घट किस प्रकार स्थापन कौन से शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और माता जी की जो दिव्य अखंड ज्योति है उसको किस प्रकार प्रज्वलित करना चाहिए और अष्टमी या नौमी तिथि को व्रत का प्रायण किस प्रकार करना चाहिए, आपको हम विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम माता जी का पवित्र कलश स्थापना करेंगे और वह शुभ कौन सा शुभ समय और मुहूर्त है, ध्यान से सुने। जो प्रातः काल का जो शुभ और पवित्र मुहूर्त है वह 6:11 से आरंभ होकर 7:51 तक प्रथम मुहूर्त है। जो दूसरा शुभ और पवित्र अभिजीत जो मुहूर्त है वो क्या है, 11:48 से आरंभ होकर 12:31 तक वह शुभ और पवित्र अभिजीत मुहूर्त है। हम बात करेंगे सर्वप्रथम प्रातः काल के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले आप एक घट अर्थात कलश लें, उसको पवित्र और श्रद्धा भक्ति भाव से स्थापित करें। सर्वप्रथम उसमें गंगा जल प्रदान करें, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पमाला, पंचरत्न, पंच पल्लव, दूर्वा और सुपारी, तांबुल और उसमें जौ वगैरह और हरी दूर्वा और द्रव्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके पश्चात आप उस पर एक पूर्ण पात्र चावलों से भरकर उसको कलश पर स्थापित करें। उससे पहले आप आम के पत्ते ले लें, जो आधे पत्ते कलश के अंदर हो आधे कलश के बाहर हो। उसके पश्चात आप पूर्ण पात्र को रखकर उस पर नारियल को स्थापित करें और कलश नारायण का ध्यान करें। कलश अर्थात नारायण का रूप माना जाता है। कलश का जो मूल जो मुख है वह भगवान विष्णु माना जाता है, जो उनका जो कंठ है भगवान शिव माने जाते हैं और जो मूल है वह ब्रह्मा जी को माना जाता है और मध्य में माता आदि शक्ति निवास करती है। यह कलश इस प्रकार स्थापना आपको श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए और आप कलश का जब ध्यान करें इस मंत्र को उच्चारण करें। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाश हस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार कलश का ध्यान कर कर कलश स्थापना करें। तत्पश्चात आप माता जी की अखंड ज्योति जो प्रज्वलित करनी है वो किस प्रकार करें। सर्वप्रथम इसे ध्यान से सुने। जो कलश है माता जी का वो एक ईशान कोण में आपने स्थापित करना है और एक चौकी लें। आप चौकी पर एक लाल कपड़ा बांधें, उस पर स्वास्तिक बनाएं और माता जी की मूर्ति उस पर स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के पश्चात माता जी को पवित्र गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से माता जी का स्नान करें और माता जी का श्रृंगार करें और श्रृंगार की वस्तु माता जी को समर्पित करें। उसके पश्चात माता जी की आप दिव्य अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें, जो है ज्योति अग्नि कोण में स्थापित करें। नवरात्रों में इस समय जो शुभ और पवित्र जो समय है, जिसमें पंच योग बड़े ही शुभ और अद्भुत योग बन रहे हैं, जिसमें चौथे नवरात्रे में रवि योग बनता है, 5वें नवरात्रे में सर्वार्थ सिद्ध योग और 6ठम नवरात्रों में फिर सर्वार्थ सिद्ध योग और 8म नवरात्रे में रवि योग बन रहा है। क्योंकि इस समय माता इन नवरात्रों में गज पर विराजमान होकर आपके घर में आगमन कर रही है, माता जी पधार रही हैं। उन
माता जी का स्वागत करने के लिए आप भक्ति भाव से स्वागत करें। और प्रथम दिन आप जब तोरण बांधें, आप या तो आम के पत्तों का या पंच पल्लवों में आपको कोई भी पत्र प्राप्त होता है उसका तोरण बांधें और घर के दोनों साइडों में आप 9-9 इंच के रोली से स्वास्तिक बनाएं। इस प्रकार प्रथम दिन माता जी का शैलपुत्री का है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरे नवरात्रों में चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है और चौथे नवरात्रे में माता कुष्मांडवा का पूजन किया जाता है। पंचम नवरात्रे में स्कंद माता का और षष्ठम नवरात्रे में कात्यायनी का और सप्तम रात्रि में कालरात्रि का पूजन किया जाता है और अष्टम नवरात्रों में माता गौरी का पूजन किया जाता है और माता नवमी तिथि में सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, जिसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार से माता जी को निवेद्य भोग चढ़ाएं। जब आप व्रत का प्रायण करते हैं, जो लोग अष्टमी का प्रायण करते हैं वे अष्टमी तिथि को प्रायण करें। जो पूरे 8 नवरात्रे रखते हैं और नौमी को माता जी के व्रत का प्रायण करते हैं, जब भी आप व्रत का प्रायण करें कंचुक पूजन करें और हवन इत्यादि भी अवश्य करें।